हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल बिश्नोई स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक है वो है राजस्थान की लोक संत। राजस्थान की लोक संत के बारे में पढ़ेंगे और पिछले हमने लोक देवता और लोक देवियों के बारे में पढ़ा था। तो वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और इस वीडियो के लिए आप जल्दी से लाइक का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही आपको फ्री में नोट्स मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री, ठीक है। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है राजस्थान की प्रमुख जो लोक संत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अच्छे से अपने दोस्तों के साथ शेयर वेयर करके तैयार होके चलिए शुरू करते हैं अपने जो इस क्लास को, ठीक है। मैं हूं आपका दोस्त अनिल बिश्नोई, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो लोक देवता आता है तो उसका नाम आता है दादू दयाल। देखिए, दादू दयाल, थोड़ी मैं पेन को रेड में कर देता हूं और कम पे कर देता हूं कि आपको अच्छे से देख पाए, ठीक है। हाँ, दिख रहा होगा अच्छे से, आई होप। देखिए, सबसे पहले लोक संत में आते हैं तो वो आते हैं दादू दयाल। देखिए, दादू दयाल के जन्म के बारे में बात करें तो वो होता है अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ आया हुआ है आप सभी को पता है भली भांति, गुजरात में, ठीक है। अहमदाबाद है जो गुजरात में, ठीक है। और गोविंद गुरु का जो जन्म होता है, हाँ, गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म होता है तो वो होता है पटना, जो कहाँ है, बिहार में, ठीक है। और दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्वेश्चन काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी गया है और आ भी सकता है, तो काफ़ी चांसेस रहते हैं। देखिए, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है तो वो आपको याद रखना है। अपने दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने निपुण भक्ति का संदेश दिया था। देखिए, सॉरी, निपुण नहीं है, निर्गुण। देखिए, भक्ति दो प्रकार की होती हैं, सगुण और निर्गुण। देखिए, तो इसने किस भक्ति का साथ दिया था, वो दिया था निर्गुण भक्ति का साथ दिया था, ठीक है। और इसकी जो मुख्य पीठ यानी केंद्र, इसका जो मुख्य केंद्र है तो वह है नौराना, जयपुर का है, राजस्थान में, ठीक है। नौराना जयपुर में इसकी जो मुख्य पीठ है, ठीक है। और अजमेर के राजा भगवत दास ने दादू दयाल जी की मुलाकात फतेहपुर सीकरी में अकबर से करवाई थी। और दादू दयाल जी अपने उपदेश ढूंढाड़ी में अपने जो दादू दयाल जी अपने उपदेश वो ढूंढाड़ी में, मतलब ढूंढाड़ी भाषा होती है उसमें दिया करते थे। और दादू दयाल जी के प्रमुख कितने शिष्य थे? 52 शिष्य थे। और 52 शिष्य, जिन्हें 52 स्तंभ भी कहा जाता है। और दादू पंथ की जो शाखाएँ थी तो वो कितनी थी? 5 शाखाएँ थी। देखिए, सबसे पहले खालसा, विरक्त और उत्तरादे और खाकी और नागा, ठीक है। ये 5 शाखाओं के नाम है। और दादू पंथ के मंदिरों को दादू द्वार भी कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए, दयाल जी की ग्रहण की वाणी की पूजा की जाती है। और सत्संग स्थान को अलग दरीबा भी कहते हैं, ठीक है। सत्संग, इसके जो सत्संग जागरण, उस स्थान को क्या कहा जाता है? अलग दरीबा कहा जाता है, ठीक है। और देखिए, दादू दयाल जी के बारे में, दादूपंथी मृत व्यक्ति के शरीर को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। और देखिए, दादूपंथी जो लोग होते हैं वो, मतलब किसी प्रकार की व्यक्ति, मतलब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो मर जाता है तो उसके, मतलब शरीर को, मतलब छोड़ दिया जाता है किसके खाने के लिए? मतलब जो भी जानवर, पशु पक्षी होते हैं तो उसके खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब इससे काफ़ी, अब तो नहीं करते हैं, मतलब प्राचीन, मतलब पुराने समय की ऐसी बात नहीं। देखिए, हमको तो याद करनी चाहिए कि हिस्ट्री है जो बस लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, अपनों को बस याद रखना है ये कब मरा, कब जन्मा, इसने क्या क्या किया, ठीक है, जीवन के बारे में, ठीक है। और देखिए, दादू जी का शरीर भोराना की पहाड़ी जयपुर में रखा गया था। और जिसे दादू खोल या दादू पाल का भी कहा जाता है, ठीक है। दादू के प्रमुख शिष्य हुए थे। देखिए, नंबर पहला पे आते हैं रज्जब जी। देखिए, रज्जब जी सांगानेर के पठान थे। इन्होंने दादू जी के उपदेश सुनकर शादी नहीं की और आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे, ठीक है। देखिए, रज्जब जी, आपको पता है, देखिए, मतलब ऐसा होता है कि जब दादू जी इससे कहते हैं कि तुझको शादी नहीं करनी है, और बाद में मतलब ये शादी कर लेता है, बाद में उस, मतलब दादू दयाल जी याद आते हैं तो दादू दयाल जी इससे मना कर देते हैं और बाद में ये शादी नहीं करता। लेकिन दादू दयाल जी कहते हैं कि तूने तो शादी नहीं की है तो तेरे का जो, मतलब आजीवन, मतलब दूल्हे के भेष में रहना, इसी के सिर पर पगड़ी वगड़ी, हाथ पे तलवार वगैरह, मतलब सज धके दूल्हे की तरह रहना, ठीक है। और रजब जी ने पुस्तकें भी लिखी थी, रजब बाणी और सर्वंगिणी, ठीक है। और दूसरे जो शिष्य का नाम आता है तो वो आता है
सुंदरदास जी। देखिए सुंदरदास जी ने क्या किया था, सुंदरदास जी से नागा शाखा की स्थापना की और नागा साधु के मराठा आक्रमणों के समय जोधपुर के राजा प्रताप सिंह ने की मदद की थी। ठीक, और नागा साधु के अपने साथ हथियार मतलब रखते थे और इन्हें रहने का स्थान को सामनी कहा जाता था। ठीक है, सामनी वैसे अभी भी सामनी है। ठीक है, तो ये सामनी कहा जाता था, मतलब जो भी सेना उसकी ठहरती थी। ठीक है, और देखिए गोटालाव दौसा में सुंदरदास जी की समाधि बनी हुई है। ठीक है, और नंबर 3 पे जो इसके शिष्य आते हैं दादू दयाल जी के, तो वो आते हैं जाम्बो जी। ठीक है, जाम्बो जी। देखिए जाम्बो जी के बारे में आप बड़ी बात जानते होंगे। ठीक है, हाँ, बिश्नोई, जो इस चैनल का भी नाम है बिश्नोई स्टडी। ठीक है, तो देखिए जाम्बो जी क्या करता है, देखिए वेम्पासर नागौर में एक परिवार, पमार परिवार राजपूत में जन्म होता है उसका, और उनके विष्णु का अवतार माना जाता है। और बचपन का नाम क्या था, धनराज। देखिए वे आपको याद रखना है कि दादू दयाल के शिष्य यहाँ जाम्बू जी का बचपन का नाम क्या था, तो वो था धनराज। ठीक है, और देखिए जाम्बो जी क्या करते हैं, देखिए समरथल बीकानेर नामक स्थान पर इन्होंने अपने अनुयायी मतलब 29 उपदेश दिए, और इनके अनुयायी बिश्नोई, देखिए नाम आ गया अपना बिश्नोई, यानी 20+9। ठीक है, तो ये क्या कहलाए, बिश्नोई कहलाए। ठीक है, वो ये को कौन करता है, सब मतलब जाम्बो जी करता है। ठीक है, कहाँ पर करता है, समरथल बीकानेर में। ठीक है, और मुकाम जो भी बीकानेर में है में जाम्बो जी का मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर आसीवन तथा फाल्गुन अमावस्या को मेला लगता है। मेला कब लगता है, आसीवन और फाल्गुन की अमावस्या को इसका जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है, मुकाम बीकानेर में। ठीक है, और देखिए ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे, मतलब सिकंदर लोदी उसके समय के काम, मतलब ये जाम्बो जी हुआ करते थे। ठीक है, और देखिए इसने जाम्बो जी के कहने पर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा देते हैं, मतलब जो गौ हत्या बंद कर दी थी। ठीक है, गायों की हत्या, बहुत अच्छा काम किया था। और बीकानेर के क्षेत्र में अकाल के समय जाम्बो जी के कहने पर सिकंदर लोदी ने चारा भेजा था। ठीक है, और जाम्बो जी की प्रमुख शिक्षाएँ थी, तो देखिए जाम्बो जी की शिक्षाएँ क्या थी, देखिए हरे पैर नहीं काटने चाहिए, और सिर सांटे रोक रहे तो भी सस्तो जान। ठीक है, ये उसके मतलब उपदेश दिया गए थे। मतलब देखिए एक सिर के बदले भी अगर एक पेड़ रूख यानी पेड़ बच जाता है तो भी ये मतलब सस्ता सौदा माना जाता है। ठीक है, उसके मतलब जो मुख्य वृक्ष होता था तो वो खेजड़ी मानते थे जाम्बो जी की। ठीक है, और देखिए जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, उसने ये भी कहा था। देखिए जीव हिंसा मतलब जिसमें ज़्यादातर महत्व दिया है हिरण को महत्व दिया। ठीक है, मतलब हिरणों की जीव मतलब किसी भी प्रकार की जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और विवाह किए जाना चाहिए। देखिए विधवा विवाह करने चाहिए, मतलब उसके समर्थन। ठीक है, और जाम्बो जी को वैज्ञानिक संत भी कहा जाता है, मतलब वैज्ञानिक के रूप में ये कार्य करते थे, अपने उपदेश देते थे। तो मतलब वो काफ़ी वैज्ञानिक जो साइंटिफिक फैक्ट थे तो उसके आधारित होते थे। ठीक है, तो इसलिए इसे वैज्ञानिक संत भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जाम्बो जी को कहा जाता है। ठीक है, और जो अगला जो दादू दयाल का शिष्य आता है, तो हाँ दादू दयाल के शिष्य तो पूरे हो गए। अगले जो हमारे जो लोक संत आते हैं तो वो आते हैं जसनाथ जी। देखिए जतनाथ जी, इसका जन्म होता है तो वो होता है कतरियासर बीकानेर जाट परिवार में, और इसका मुख्य मंदिर है कतरियासर बीकानेर में भी है। और सिकंदर लोदी के समकालीन विधि है, और इसने अपने अनुयायियों को 37 उपदेश दिए थे, और इनके अनुयायी गले काली ऊन के धागे पहनते थे, और मोर पंख और जाल वृक्ष को पवित्र मानते थे। जबकि जाम्बो जी किस वृक्ष को पवित्र मानते थे, खेजड़ी को, और ये मानते हैं जाल वृक्ष, मोर पंख को पवित्र मानते हैं और जाल वृक्ष को। ठीक है, और इनके अनुयायी द्वारा अग्नि नृत्य करवाया जाता था। ठीक है, और इसके जो 2 ग्रंथ लिखे थे इसने, ग्रंथों का नाम है सेमुद्रा और कोड़ा। ठीक है, ये इनके उपदेश के बारे में लिखे गए हैं। अगले जो लोक संत आता है तो उसका नाम आता है चरणदास जी। देखिए चरणदास जी क्या करता है, उसका जन्म होता है तो वो कहाँ होता है, डेहरा अलवर में होता है, और इसका मुख्य केंद्र पीठ की बात करें तो वो अलवर में है। और इसके अनुयायी को 42 उपदेश दिए गए थे। ठीक है, देखिए जाम्बो जी ने जो कितने दिए थे, 20+9 29, और जसनाथ जी देते हैं, कितने देते हैं, 36 देते हैं, और देख 36 देते होंगे, हाँ 36। और ये जो चरणदास जी है ये देते हैं 42, मतलब सबसे ज़्यादा उपदेश कौन देता है, चरणदास जी। देखिए इनके अनुयायियों को पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए, मतलब इसने कहा कि पीले रंग के कपड़े मतलब का पहनना चाहिए। ठीक है आपको, जबकि जाम्बो जी ने किस कलर का मतलब पहनने के लिए मना किया था, नीला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, हाँ देखिए इन्होंने मंदिर शाह 1739 ईरान राजा भारत पर आक्रमण किया था। इसके आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की थी, चरणदास जी ने की। इसके प्रमुख शिष्य की बात करें तो वो है दयाबाई और
सहजोबाई, ये उसने 2 पुस्तकें लिखी थी। देखिए दयाबाई ने पुस्तक लिखी दया बोध और विनय मालिका, और सहजोबाई है वो एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है सहज प्रकाश, ठीक है। और इस संप्रदाय के लोग सखी भाव से कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं और सगुण भक्ति की पूजा करने वाले होते हैं, और निगुण दोनों की शिक्षा भी दिया जाती है। इसके उपदेश है जो मेवाती भाषा में दिया जाता है, ठीक है। अगले जो लोक संत आते हैं तो वो आते हैं संत पीपा। देखिए पीपा का जो वास्तविक नाम होता है तो वो होता है प्रताप सिंह खींची, ठीक है। और ये कहाँ के, मतलब प्रताप सिंह खींची आपको पता होगा, गागरोन किले का निर्माण करवाया था, और गागरोन झालावाड़ के राजा थे, ठीक है, जो संत पीपा ही थे, ठीक है। और रामानंद जी के शिष्य थे, और रामानंद जी के कुल कितने शिष्य थे तो वो आपको याद रखना है, 12 शिष्य थे, ठीक है। और भक्ति आंदोलन 7वीं व 8वीं सदी में हुआ था, तो उसने मतलब साथ दिया था, इसने किया था, ठीक है। और संत पीपा देखिए दर्जी समाज के प्रमुख देवता माने जाते हैं। दर्जी समाज के जो प्रमुख देवता माने जाते हैं तो वो कौन माने जाते हैं, संत पीपा, ठीक है। इतना आपको याद रखना। और देखिए इस संत पीपा के बारे में, मतलब इसका शुभ नाम क्या है, प्रताप सिंह खींची, ठीक है। और इन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था। और समदड़ी बाड़मेर में संत पीपा के मुख्य मंदिर तथा गागरोड में संतरी बनी हुई है। देखिए इसका जो मुख्य मंदिर है, जो पेट है, वो तो कहाँ बना हुआ है, समदड़ी बाड़मेर में, और इसकी संतरी बनी हुई है वो गागरोड झालावाड़ में, ठीक है। और देखिए टोडा टोंक में संत पीपा की गुफा बनी हुई है। देखिए संत पीपा की गुफा बात करें अगर कहाँ बनी हुई है तो वो बनी हुई है टोंक जिले में टोडा में बनी हुई है, ठीक है। अगला जो लोक संत आता है तो वो आते हैं संत धन्ना। देखिए धन्ना के बारे में अगर हम पढ़े तो इसका जो जन्म होता है, देखिए जन्म होता है जाट परिवार में, और धुवन टोंक में होता है, और ये भी रामानंद के शिष्यों में से एक माने जाते हैं। और राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करता है तो वो कौन करता है, संत धन्ना जी करता है, ठीक है। और बोरोनाडा जोधपुर में इसका मंदिर बना हुआ है। देखिए धन्ना जी के जो मंदिर की बात करें, मंदिर कहाँ बना हुआ है तो वो आपको याद रखना है, बोरानाडा जोधपुर में, ठीक है। अगले जो संत आते हैं तो वो आते हैं संत हरिदास जी। तो इसका वास्तविक नाम होता है हरि सिंह सांकला, ठीक है। और पहले डाकू थे, मतलब ये पहले क्या थे, डाकू थे, ठीक है। मतलब डाकू जो लूट पाट का मतलब काम करते हैं, पहले तो डाकू थे, परंतु बाद में संत बन गए। और इन्होंने हरिदास जी यहाँ निर्जनी संप्रदाय को चलाया था, और इन्होंने निर्गुण व सगुण दोनों की प्रकार की भक्ति का संदेश दिया था। और इसका जो मुख्य केंद्र है वो कहाँ है, गाड़ा डीडवाना में है, ठीक है, डीडवाना में। और इसकी 2 पुस्तकें भी लिखता है ये, 2 देखिए पुस्तक। पहली पुस्तक का नाम है मंत्र राजा प्रकाश, और दूसरी पुस्तक का नाम है हरिपुरुष जी की वाणी, ठीक है। अगला जो संत आता है तो उसका नाम आता है संत माव जी, ठीक है। तो इसका जन्म होता है सावला डूंगरपुर में होता है, और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, नीलकंठ अवतार के रूप में की जाती है, ठीक है। और इन्होंने नीलकंडी संप्रदाय को चलाता है, और इन्होंने कृष्ण लीला की रचना करता है जो वागड़ी भाषा में करता है। और संत माव जी ने बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में भी की थी, ठीक है। और इसके जो प्रमुख ग्रंथ होते हैं तो वो होते हैं, देखिए एक ग्रंथ होता है उसका नाम होता है चौपड़ा, ठीक है। इस ग्रंथ का जो मतलब तीसरा विश्व युद्ध है उसकी भविष्यवाणी करता है, वो कौन करता है, संत माव जी करता है, ठीक है। और अगला जो लोक संत आता है तो उसका नाम आता है बाल नंदाचार्य, ठीक है। तो इसके मुख्य पीठ की अगर बात करें तो वो है लोहारगढ़ झुंझुनू में है, ठीक है। और ये अपने पास सेना रखते थे, इसलिए उन्हें लक्सर संत भी कहा जाता है। मतलब ये अपने पास क्या रखते थे, सेना रखते थे, और इसे मतलब सेना रखते तो उसको क्या कहा जाने लगा, लक्सर संत, ठीक है। और ये औरंगजेब के समकालीन थे, और इन्होंने 52 मूर्तियों को औरंगजेब से बचाकर इन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। और इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ मेवाड़ के राज सिंह तथा मारवाड़ के दुर्गा सिंह राठौड़ की सहायता की थी, ठीक है। और अगला जो लोक संत आता है तो वो आता है नरहड़ पीर। इसका जो वास्तविक नाम के बारे में बात करें तो वो आता है हरजत शक्कर बाबा, ठीक है। देखिए नरहड़ पीर का जो वास्तविक नाम आता है तो वो क्या आता है, हरजत शक्कर बाबा, ठीक है। और इसके मुख्य केंद्र की बात करें तो वो कहाँ है, झुंझुनू नरहड़ में, ठीक है, नरहड़ झुंझुनू में, ठीक है। देखिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उनका उर्स लगता है, उस यानी मेला लगता है, ठीक है। और यहाँ पर पागलों का इलाज किया जाता है, मतलब जो मेंटल मतलब उसका जो मानसिक रूप से किसी भी प्रकार के कोई पागल आदमी आते हैं तो उसका इलाज कहाँ किया जाता है, मतलब ये जो करते हैं मतलब उसके वहाँ पर देखिए काफ़ी मतलब लोग संत ऐसे हुए, लोक देवता वहाँ पर इलाज करते हैं, पता नहीं वो ठीक होते हैं या नहीं होते हैं।
ठीक है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, हाँ, पगलों का इलाज किया जाता है और यह सांप्रदायिक सौहार्द और हिंदू मुस्लिम की एकता का स्थान रखते थे और इन्हें वागड़ का धनी कहा जाता था। ठीक है, वागड़ का धनी किससे कहा जाता है तो वो है नरहर पीर। ठीक है, नरहर पीर को कहा जाता है वागड़ का धनी और सलीम चिश्ती का शिष्य माना, मतलब ये क्या था, सलीम चिश्ती का शिष्य था। ठीक है, और अगली जो लोक संत आती हैं तो वो आती हैं अपनी मीराबाई। देखिए, आपको सभी को भली भांति आप मीराबाई को जानते होगे, पढ़ते भी होगे। ठीक है, 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे मीराबाई मीराबाई। ठीक है, मीरा जन्मी मेड़ती परणाई चित्तौड़, मतलब आप काफ़ी गीत भी है आपने सुने होंगे मीराबाई के। ठीक है, और इसका जो जन्म होता है तो वो कहाँ होता है, कुड़ की पाली में होता है और इसके पिता का नाम होता है रतन सिंह। और मीराबाई का पालन पोषण कौन करते हैं, उसके दादा, जिसका नाम है, अपने दादा दूधा के पास मेड़ता चली जाती हैं, अपने दादा के पास चली जाती हैं। और मीराबाई के पति का नाम आता है तो वो आता है भोजराज, जो सांगा पुत्र मेवाड़, मतलब सांगा के पुत्र थे। ठीक है, मेवाड़ के। ठीक है, और मीराबाई श्री कृष्ण को अपना पति आराध्य देव मानती थी, तो वो किसको मानती थी, श्री कृष्ण भगवान को, और सगुण रूप से पूजा भी करती थी, श्री कृष्ण भगवान की ही पूजा करती थी। और मीराबाई के गुरु की अगर बात करें तो गुरु का नाम है रैदास। ठीक है, रैदास जिसे चमार भी कहते हैं। ठीक है, लोग रैदास। और देखिए, रैदास जी की संतरी चित्तौड़ के किले में बनी हुई है और मीराबाई द्वारिका के द्वारिका के रणछोड़ मंदिर के रूप में श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति में विलीन समा गई थी। और महात्मा गांधी मीराबाई को अपने को अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला मानते हैं और मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि राजस्थान की राधा किससे कहा जाता है, तो वो आपको याद रखना है मीराबाई को। ठीक है, राजस्थान की राधा कहा जाता है। ठीक है, देखिए, मीराबाई पुस्तक भी लिखता है, 4 पुस्तकें, जो वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन इससे भी आ सकता है कि देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें मीराबाई के द्वारा लिखी गई है या फिर कौन सी पुस्तक मीराबाई के द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो मीराबाई की पुस्तकों की अगर बात करें तो पहले नंबर पर आती हैं रुक्मणी मंगल, नंबर 2 पे आती हैं सत्य भावन रूसड़ों, और नंबर 3 पे आती हैं गीत गोविंद, और नंबर 4 पे आती है नरसिंह जीरो मायरो। ठीक है, ये पुस्तक रचना जो खाती में, हाँ, ये पुस्तक रचना खाती के सहयोग से लिखी जाती है। ये पुस्तक रचना करते हैं तो किसके, खाती के सहयोग से लिखी गई थी। ठीक है, और अगली जो लोक संत जो आती है तो वो आती है गमरीबाई। देखिए, गमरीबाई, देखिए, ये वागड़ की मीरा। देखिए, वागड़ की मीरा किससे कहा जाता है तो वो कहा जाता है गमरीबाई को कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन मैं मानूंगा, इससे मतलब काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा गया है कि वागड़ की मीरा किससे कहा जाता है तो वो है गमरीबाई। ठीक है, और डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह व बाल मुकुंद जी का मंदिर बनवाया था और जिसे गमरीबाई का मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, वो कहाँ पर हुआ था, डूंगरपुर में महारावल शिवजीत सिंह ने बनवाया था, जिसका नाम क्या था, बाल मुकुंद मंदिर। ठीक है, अब देखिए, भक्त कवि दुर्लभ भक्त कवि दुर्लभ थे, तो इसका नाम है भक्त कवि दुर्लभ। इन्हें मतलब वागड़ का नरसिंह कहा जाता है। वागड़ का नरसिंह किसे कहा जाता है, भक्त कवि दुर्लभ का। जबकि वागड़ की मीरा तो किसे कहा जाता है, वागड़ की मीरा कहा जाता है गमरीबाई को। ठीक है, देखिए, अगला टॉपिक आ जाता है संप्रदाय, वो हम पढ़ेंगे कल। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो ये नोट्स है, PDF है, वो कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, मेन टॉपिक ये है। देखिए, वो कहाँ पर मिलेगा तो वो आपको अपनी टेलीग्राम को ओपन कर लेना है और वहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करके सर्च करना है बिश्नोई, इसी के नाम से। ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल के नाम से बिश्नोई स्टडी। ठीक है, यह सर्च कर लेना है और वहाँ पर आएगा एक ज्वाइन का बटन। ठीक है, उसको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है और वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में हस्तलिखित नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें देखिए, राजस्थान की हिस्ट्री पूछे तो जियोग्राफी, आर्ट्स एंड कल्चरल, करंट अफेयर, ठीक है, सभी आपको मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो ठीक है, तो बस वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब और बस अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ, बंद हो गया। ठीक है।